अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हम कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि शुरू से हमें इसको कहाँ से लेके जाना है। सबसे पहले है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। मींस कि हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अगर उसके रूट्स क्या हो, गिवन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रूट्स अगर आपके पास गिवन हो। फर्स्ट करें, अब हमारे पास देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 एंड b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें से दो रूट्स, इसी इक्वेशन में ना हम दो रूट्स फाइंड करेंगे। देखो, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। ठीक है, s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, मतलब कि हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इन जो रूट्स को हमने किया है ना, जो रूट्स हमने लेट किए उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस बी बटा ए। इस इक्वेशन से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें से जो बी है, बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए निकलेगा। ठीक है, इसको हम एस का नाम देंगे। एंड पी इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, हम इन्हीं जो रूट्स हमने लेट किए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओवर ए आएगा। उसके बाद ये करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। मीन कि ये जो इक्वेशन बनेगी ना यहाँ पे, the given quadratic equation ax k plus bx plus c is equal to 0, dividing by this equation by a we get, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे a के साथ। इधर से जो a है, a ओवर a से कट जाएगा, यहाँ बचेगा b ओवर a प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। राइटिंग दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस a अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने इस इक्वेशन को यूज करके हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है जी हमारे पास, वो है, वो हमने लिखा है तो वो एस के बराबर है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है जी, वो है पी के बराबर। मीन कि इसकी जगह पे आ गया पी और इसकी जगह पे क्या आ गया एस। ये वाली इक्वेशन हमने बनानी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास रूट्स पड़े हों, फॉर एग्जांपल, फॉर्म फॉर्म द इक्वेशन whose roots are 2/3 and 3/4। ठीक है, मेथड 1 है x इज इक्वल टू, देखिए जो इन दो मेथड है यहाँ पे, एक तो ये वाला मेथड है, एक है ये वाला मेथड। ठीक है, जो इसमें हमें इजी लगेगा हम उसी को फॉलो। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म द इक्वेशन whose roots are 2/3 and 3/4। देखिए, हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, लेकिन हमें रूट्स दे दिए 2/3 एंड 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेथड है, एक ये मेथड है और एक हमारे पास ये मेथड है। दोनों को हम समझ लेते हैं, जो इजी होगा हम उसी को फॉलो करके पूरी एक्सरसाइज को जहाँ जहाँ इसको यूज करना हम करेंगे। ठीक है, पहला मेथड देख लें, here x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आकर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके हमें फॉर्म मिलती है जी 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है एक मेथड। ठीक है, और उसके बाद एक अदर मेथड है दूसरी जी, अगर आपके पास रूट्स दिए हुए हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जी एस और पी। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 2/3 एंड 3/4। 3/4, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारे पास दो ये रूट्स दिए हुए हैं, 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, नीचे वाले का एलसीएम लिया, 12 आ गया, इसको इसको डिवाइड किया, 4 आ जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। 4 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, 8 प्लस 7, 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17/12 हो गया। ये आपका आ गया जी सम, लेकिन इन दोनों का सम किया तो ये आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। देखिए जी, इससे ये 2 आ जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने पीछे पढ़ी है, वो वाली इक्वेशन ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको जो एस की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, जो पी की वैल्यू निकाली है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने से जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 12 था तो हमने 12 और 2 का जो एलसीएम आता है वो 12 आता है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ से 12 कट गया और यहाँ पे 2 6 था 12, तो यहाँ पे बच गया 6। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये। तो देखा जाए तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ देखा जाए दोनों इक्वेशन सेम आई है। ठीक है, तो
अब मेरी नजर में ये वाला मेथड जो है ना वो इजी है सबसे मेथड, ठीक है। हम इसी को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमारे पास रूट्स दिए हुए, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह हमारे पास यहाँ भी उन्होंने रूट्स दे दिए हैं। कुछ में नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ रैशनल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कुछ इरेशनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब रूट्स को सम और प्रोडक्ट निकाल के और इसी इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो एक्सरसाइज है जी हमारे पास 2.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are given। तो हमारे पास रूट्स क्या है जी, गिवन है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, वो है जी -4 और 9, ठीक है जी। तो अब इसको एक सिंपल वे में लेके जाएंगे, इतना हार्ड नहीं करेंगे। जस्ट हम एस और पी निकाल के जस्ट उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन कौन सी है जी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसमें देखें जी, एस मतलब क्या है जी, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। वो क्या होता है जी, माइनस बी ओवर माइनस नहीं नहीं ये नहीं, हम अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, -4 + 9, ठीक है जी। -4 + 9 तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट मीन के पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा जी, वो होता है जी, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है जी, पी -4 × 9, तो ये हो जाएगा -36, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो लिख देंगे हम यहाँ पे, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कौन सी है जी, यही वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एस क्या जी, हमारे पास एस आया था 5 और पी हमारे पास है जी -36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू, तो ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो है जी 5 - 7, ठीक है। 5 - 7, तो अब यहाँ पे हम ऐसे निकाल लेते हैं जी, वो होगा जी 5 + -7, तो ये हो जाएगा जी 5 - 7 इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम p निकाल लेते हैं, तो आएगा जी 5 × -7, तो ये आ जाएगा जी -35, ठीक है। हम लिखेंगे जी रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस सम एस क्या जी, हमारे पास -2 एक्स प्लस -35 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है -7/5 और -6/5, ठीक है जी। पहले क्या निकालेंगे, हम इसका ऐसे निकालेंगे, -7/5 प्लस -6/5, ठीक है। -7/5, तो यहाँ पे देखें, ये प्लस माइनस दिया हुआ, तो ये आ जाएगा जी -6/5 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5, तो 5 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 7 से करेंगे तो -7, इसी तरह यहाँ भी -6 आ जाएगा। 7 + 6 कितना हो गया, -13/6,
5, ये आपका आ गया एस। ठीक है, इस तरह हमने निकालना है प्रोडक्ट। पी इज इक्वल टू होगा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -6/5। तो देखिए जी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 6 द 42, 5 5 द 25। ठीक है, ये 4 है। उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है जी, वो हम लिख लेते हैं जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ये हमारे पास -13/5, -13/5x, और हमारे पास पी है जी 42/25 इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 13/5x प्लस 42/25 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ इन दोनों के एलसीएम लेके जो आंसर आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25x, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 × 13x, 42 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, वो है जी हमारे पास 5 6। तो ये आ जाएगा जी 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी -13/2 7/2। ठीक है, तो 7/2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे। एस क्या होगा जी, -13/2 प्लस 7/2। तो एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा 2, तो ऊपर क्या आएगा जी, वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि इस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले छोड़ देते हैं। प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, अगर एक नेगेटिव में है तो वो भी इसके साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया कितना, 6 बच गया। ठीक, 6/2, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो इधर कट दिया तो हमारे पास आ गया जी माइनस, एस का आंसर कितना आ गया, -3। इस तरह हमने निकालना है इसका प्रोडक्ट, मीन्स के पी निकालना है। -13/2 और -7/2। तो देखिए, जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 7 3 31, 21, 7 1 7 और 91 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। ठीक है, और 2 टू द 4। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें ये होगा, देखिए जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है जी हमारे पास, ये -3x, और p हमारे पास क्या जी, -91/4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 3x। और यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास कोई टेबल जाता है इसके ऊपर, जी नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, इसको -91/4 इक्वल टू 0 कर देते हैं। दोनों तरफ 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 91 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 3 प्लस अंडर रूट 5 कोमा 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है जी, इसका ऐसे निकाल लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा 3 प्लस के रूट 5 प्लस 3 माइनस के रूट 5। तो देखें जी, 5 के रूट 5 इसके रूट से कट गया, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। इस तरह हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, तो हो जाएगा जी 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो देखिए, एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो p का आंसर कितना आ गया, 4। ये देखिए 6 और 4, ये याद रखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो एस था वो हमारे पास 6 है,
और जो p है वो हमारे पास है 4। तो यही हमारी क्या होगी, फाइनल इक्वेशन का आंसर, फाइनल इक्वेशन होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी -2 प्लस 3 कोमा -2 -3, ठीक है जी, हाँ जी यही है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, s -2 प्लस 3 -2 -√2। देखिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा के फिर भी हमें वही करना पड़ेगा, तो इसका मतलब s का मतलब सम ही है, हम दोनों रूट्स को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटता है वो हम कट कर देते हैं, यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। -2 कितना हो गया, -4, ये हमारा s आ गया। इसी तरह हम p निकालेंगे, -2 प्लस 3 -2 -3 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a+b और एक -b। तो हम क्या करते हैं, इसको हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं, -2 होल का स्क्वायर माइनस -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 4 और ये हो जाएगा जी माइनस, इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 3। तो आंसर क्या आ जाता है जी 1। तो p का आंसर कितना आ गया, 1। हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास कौन सी होगी, वो है जी हमारे पास sx माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर, s क्या है जी हमारे पास, s है जी -4, x और p हमारे पास क्या है जी 1 है, इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।